हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हुए हैं, क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8.1 की क्वेश्चन नंबर 5 से। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम अपनी पुरानी वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और वहां जाके आप जरूर स्टडी कीजिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें एंगल से हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं। और अगर आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि मैथ्स के लिए एक लाइन बहुत फेमस है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और 100 में से 100 नंबर भी आप स्कोर कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ पूरी तरह आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्यों? क्योंकि हम एक चीज हमें पता है कि पी, ठीक है, बी, पी, एच, एच और बी, यानी ये जो होती है वैल्यू यहाँ साइन में होती है, यहाँ कॉसेक में होती है। यहाँ जो ये वैल्यू होती है ये कॉस की होती है, और उल्टा कर देकर हाइपोटेनस अपॉन बेस तो ये सेक की होती है। और अगर हम इसको देखें तो ये tan की होती है और इधर की वैल्यू हमारी कॉट की होती है। ओके, अब हमें ये वैल्यूज दी है। एक चीज और मैं बता दूं, ये हमारे अपॉन में, जब हम अपॉन से इन्हें नॉर्मल लिख रहे होते हैं तो हम एक वेरिएबल का यूज करते हैं, और वो वेरिएबल हम यहाँ लेट करेंगे कि वो वेरिएबल के है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, क्योंकि हाइपोटेनस है तो ट्राइंगल होगा। यहाँ 90 है और ये थीटा है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और ये जो है इसके सामने वाला इसके अपोजिट बेस होता है। और ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइपोटेनस क्या है, 13 के। ओके, क्या है, 13 के। और जो हमारा बेस है वो कितना है, 12 के, क्योंकि मैंने बताया एक वेरिएबल यूज करते हैं जब हम रेशो से नॉर्मल में लिख रहे होते हैं। अब अगर हमें इसे निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसे निकाल लेंगे। उसमें क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओके, ए बी कितना है, 13 के। ओके, बी सी कितना है, 12 के, और ए सी कितना है, आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि ए सी कितना है हमारा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे अब हम करेंगे यहाँ पे 169 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर है, सॉरी। अब मैं क्या करूंगी, इन्हें माइनस कर दूंगी, तो 169 माइनस के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। आई थिंक सो आपको ये शायद क्लियर यहाँ चमके ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ। अब इस पोर्शन को मैं यहाँ कर देती हूँ। अब क्या होगा, जब हम इसमें से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 169 में से गया 144, तो के स्क्वायर आ गया बाहर, तो आ गया ए सी स्क्वायर। अब इसमें से जाएगा तो कितना आएगा, 25 के स्क्वायर। जब हम स्क्वायर्स को हटाएंगे दोनों साइड के, तो क्या होगा कि यहाँ पे 25 का होता है 5 इंटू 5 और इंटू के। यहाँ है ए सी का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ चढ़ जाएगा अंडर रूट। ओके, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो 2 का 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 के का 1 के बाहर आ जाएगा, यानी ए सी। यानी हमारा ए सी कितना निकल कर आ गया, 5 के। ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालेंगे, वो हमारे क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो साइन थीटा मैंने वहां समझाया है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना होता है हमारा, अगर हम बात करें परपेंडिकुलर हुआ हमारा 5 के, और हाइपोटेनस कितना है हमारा 13 के से के कट गया तो कितना आ गया 5/13। अगर हम कॉस थीटा निकालें
तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 12 के अपॉन हाइपोटेनिस है हमारा 13 के से के कट गया तो ये हो गया 12/13। अगर हम बात करें सेक थीटा की, चलिए सेक थीटा में ऑलरेडी गिवन है ही। अगर हम बात करें टेन की, तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारा, परपेंडिकुलर आया था हमारा 5 के, बेस आया हमारा 13 के, तो के से के कट 12 के है, बेस हमारा 12 है, के से के कट गया तो आ गया 5/12। और अगर हम वैसे ही बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा होता है उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12 के, परपेंडिकुलर कितना है 5 के से के कट गया तो कितना आ गया 12/5। अगर हम बात करें कॉसेक की, तो वो होता है जस्ट साइन का अपोजिट, या कह दो हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। 13 के अपॉन 5 के से के कट गया आ गया 13/5। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये। और अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप एक बार इसे देख लीजिए जल्दी से, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, इफ ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, अगर ये दोनों एंगल कैसे हैं हमारे, ये दोनों ही एंगल हमारे अगर एक्यूट एंगल हैं, तो सच दैट cos A is equal to cos B, देन शो दैट कि एंगल A is equal to एंगल B। तो अगर ये सिचुएशन हमें दी है और ये भी सिचुएशन हमें दी है, और उन्होंने बोला है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होने चाहिए। तो जब कॉस और साइन की बात होती है तो ट्रिग्नोमेट्री, तो हम हमेशा इस चीज़ को तो हम ज़रूर मेंशन करते ही हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों एक्यूट है तो एंगल C पे 90 होगा, और ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। A का ये और B ये। जब हम बात करेंगे एंगल A की तो परपेंडिकुलर होगा ये, जब हम एंगल बाय B की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा B और अपोजिट होंगे बेस, ठीक है। अब अगर हम निकालें cos A, जो हमें आंसर में गिवन है, ठीक है, क्योंकि हाँ उन्होंने एक्यूट बोला था तो हमने एक्यूट एंगल बना दिया और C पे 90 बना दिया। अब सेकंड सिचुएशन हमें दिया cos A इज इक्वल टू cos B। अब A एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ तो बेस हुआ ये, और cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos इज इक्वल टू होता है, cos कुछ भी हो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस तो फिक्स है भाई, A B होगी दोनों साइड, लेकिन एंगल चेंज है, यहाँ आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर ये एंगल चेंज है तो बेस चेंज हो जाएंगे। अब ये एंगल ए की बात है तो परपेंडिकुलर ये है तो बेस हो गया ये AC। और अगर हम बात करें एंगल B की बात करें तो परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस हो गया ये, यानी कि BC। ओके, तो अब हम अगर इनकी बात करें, आपको समझ में आया ना हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, ये हमने इस तरह, अब हम आपने एक चीज देखी कि यहाँ पर हमने क्या करा था, अब हम AC अपॉन B BC अपॉन हमने दोनों की वैल्यू रख दी। अब हमने क्या करा, AB को इधर ले गए, AC अपॉन AB, या हम कह सकते थे दोनों इक्वल है, नीचे से काट भी सकते थे, और न मैं इसे इधर ले गई मल्टीप्लाई में, और यहाँ रह गया सिर्फ BC। AB से AB कट हो गया, ओके। तो यहाँ हो गया AC इज इक्वल टू BC। जब AC इज इक्वल टू BC है तो जब सामने वाले जिनकी जब साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल साइड्स इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल एंगल, साइड आर इक्वल एंगल, वो इक्वल एंगल भी रखते हैं, ओके।
आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ये इसका आंसर हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमने ये प्रूव कर दिया जो हमसे प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा था। समझ में आया आपको हमने क्या करा इस क्वेश्चन में? एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को, जहां हमें बोला है cos थीटा 7/8। तो हमें फाइंड ये दो क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे क्या है साइन और कॉस निकालना, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। मैं अगर हमें आंसर में जो गिवन है, ओके सॉरी ब्लैक पेन, हमें जो आंसर में गिवन है वो है कॉट, क्वेश्चन में गिवन है 7/8। अगर मैं पहले इससे ये क्या हुआ हमारा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लूंगी, ठीक है, और उस ट्राइंगल में मैंने एक एंगल ले लिया थीटा, ये हो गया 90, इसको नाम दे दिया ABC। ठीक है, यहाँ मुझे दिया है पर बेस थीटा के सामने वाला बेस अपोजिट ये हो गया, ये के में लिखा है क्योंकि मैंने बोला ना जब रेशोज में होते हैं और उन्हें जब डिफरेंस उसमें लिख रहे होते हैं तो एक वेरिएबल का यूज करते हैं। यहाँ हो गया 8K। अब हमें ये सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, हमें निकाल देना है अपना AB। तो AB कितना होगा हमारा, ये हम चलिए मालूम करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे ही कर देते हैं, या चलिए मैं यहाँ कर देती हूँ। ये सिंपल AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का हमें निकालना ही है और AC हमें कितना दिया है 8K, और यहाँ हमें दिया है 7K का स्क्वायर। ठीक है, 8 8 जा 64K स्क्वायर, 7 7 जा 49K स्क्वायर, और अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा, फिर से देख लेते हैं, 8/7 है, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, K स्क्वायर, 9 5 9 4 13 का 1 5 और 6 11। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस AC की बात करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ चढ़ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, और ये बन जाएगा अंडर रूट 113K। तो यानी कि ये हमारा निकल कर आया 113 अंडर रूट K। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अगर ये परपेंडिकुलर ये है तो हमारा आंसर यही निकल कर आएगा। अब हमें पहला पोर्शन करना है, एक सेकंड में इसे हटा देती हूँ, अभी हमें इसकी जरूरत सी नहीं पड़ी। अब हम इसका करते हैं फर्स्ट पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन कहता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। पहले तो इसे थोड़ा सा इजी बना देते हैं। A प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, A प्लस बी, ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है A² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ A प्लस बी, ए माइनस बी हो गया A² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यू रखनी है। 1 माइनस में डायरेक्ट रख देती हूँ। साइन का वैल्यू क्या होगी, साइन होता है हमारा, अगर हम यहाँ डिफाइन करें साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 8K और हाइपोटेनस कितना है 113K। K से K कट गया तो आ गया 8/113। तो यहाँ हो जाएगा 8/113 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे जब हम करेंगे 1 माइनस कॉस का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 7/√113 का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ लिख रही हूँ मैं 1 माइनस 8 8 जा 64, और जब √113 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113। क्यों, क्योंकि √113 इंटू √113 हो जाता है 113।
ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब क्या करेंगे, हम यहाँ एलसीएम लेंगे। यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, 113 माइनस 64। जब हम इसके नीचे में एलसीएम लेंगे तो 113 और इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब हम ऐसे ही यहाँ करेंगे तो 113 माइनस 49। मैं ना अभी इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ इस चीज को। ओके, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैंने क्या करा, मैंने जब इसमें से माइनस करा तो 49 113, और जब मैंने इसमें से माइनस करा तो 64 113। 113 से 113 कट जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 64। आगे आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बोलता है वो कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट तो हमें ऑलरेडी दिया है, बस इसका स्क्वायर कर देना है। 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर 49 अपॉन 64। प्रूफ आंसर आ गया। आप देख लीजिए एक बार, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है उन्होंने, इफ 3 cot a अपॉन 4, तो चेक कीजिए कि ये और ये इक्वल है या नहीं, और नॉट है या नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें आंसर में क्या कहा है, हम अगर गिवन जो है हमें वो क्या है 3 cot a अपॉन 4, और ये जब इसके नीचे जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 अपॉन 3, और अगर कॉट की बात करें तो वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और मैं फिर से डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एक बार फिर से। ठीक है, ये एंगल थीटा है और यहाँ ए बी सी ले लिया है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ये हो गया बेस 4k, क्योंकि वेरिएबल यूज करते हैं 3k, और जब हम इसे निकालेंगे तो हम निकाल देते हैं, वैसे मैं बता दूं तो ये 5k आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, जो मैंने अभी तक कई बार क्वेश्चन में कराया। आपको दिखाना है बट एक्सप्लेन करके, ठीक है, ऐसा नहीं है आपको डायरेक्ट लिखना है। चलिए मैं दिखा भी देती हूँ। ए बी हमें निकालना था ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी है हमारा 3k स्क्वायर, और मतलब 3k, और ये हो गया 4k का स्क्वायर। ओके, अब हमारा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, और जब हम 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25k स्क्वायर, और जब ए बी स्क्वायर में से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 5k। ए बी इज इक्वल टू, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 5k। ओके, अब हम करते हैं इसका। अब हम इन दोनों वैल्यूज को निकालते और चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस, मतलब सॉरी, मैं इसे एंगल ए ही मान लेती हूँ क्योंकि उन्होंने ए के लिए बोला है ना, तो यहाँ थीटा की जरूरत ही नहीं थी, इसको मैं बी मान लेती हूँ। ठीक है, ए के सामने का जो है वो ये है, और ए के सामने का जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है 3 के। ठीक है, तो ए सी हो गया, यहाँ भी हम यहाँ क्या करेंगे, बी सी हो गया, बी सी हो गया, और यहाँ हो जाएगा हमारा ए सी। अब हमने यहाँ पे क्या करा, 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो जब कॉट इतना है तो 10 निकालें, अगर हम बात करें 10 की तो 10 कितना आएगा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपोजिट होता है कॉट के वैसे तो, बट अगर हम बात करें ए के सामने वाला बेस यानी 3k परपेंडिकुलर, और उसके अपोजिट होता है बेस 4k, k से k कट गया तो आ गया 3 अपॉन 4। अब हम यहाँ करते हैं इसको, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 कितना है 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम फिर यहाँ से करें तो यहाँ हो गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 1 प्लस 9 अपॉन 16, ये 1 अपॉन 1। अब यहाँ से हम लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ आ रहे हैं, और 16 में से 9 गए तो बचे
7/16, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 25/16, 16 से 16 कट गए, यहाँ आ गया 7/25। यानी कि इसका जो पोर्शन का आंसर है वो ये है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका क्या आएगा, यानी कि cos स्क्वायर ए, यहां से करते हैं cos स्क्वायर ए, वैसे हम इसे इस तरह लिख सकते थे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और अब हम कर रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम लिख देंगे कि इक्वल, और नहीं आएंगी तो हम लिख देंगे नहीं है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम cos ए की बात करें, cos ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 आ जाएगा, ठीक है, कैसे के कट हो जाएगा। साइन की बात करें तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5 का होल स्क्वायर, 16/25, 9/25, और जब हमने एलसीएम लिया 25 का तो 16 में से 9 गए तो यहाँ आ गया 7/25। अब ये और ये इक्वल आ गए ना, तो हम लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है हमारे राइट हैंड साइड, तो ये इक्वल्स हैं। समझ में आया आपने कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया जो मेरी इस तरह प्रूव होकर आई, ठीक है। पहले मैंने ये किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और देन ये, और फिर आया ये। फिर मैं इसकी चल के लेके चली लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मैंने क्या करा, इन दोनों को वैल्यूज रखी, माइनस किया, और मेरी लेफ्ट और राइट बिल्कुल इक्वल आ गई तो मैंने लिख दिया ये इक्वल है, यस ये इक्वल है। तो दैट्स क्लियर, आपको आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है और आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत पास आते जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम वीडियो को क्लोज करते हैं।